हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 9 जून 2020 और 9 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आंसर बताऊँगा और लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा। तो आप सभी उस प्रश्न का आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और आने वाले दिनों में भी लाता रहूंगा। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 2020 का थीम है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। यह दिवस मनाने का उद्देश्य महासागर में प्लास्टिक अपशिष्ट, पानी का घटता स्तर, वाटर पॉल्यूशन को कम करना है। और कैसे शुरुआत हुई विश्व महासागर दिवस मनाने की? तो अब ध्यान से देखिए। 1992 के 1992 के रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कनाडा द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन 2008 में यूनाइटेड नेशन ने संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा प्रश्न है, अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 168, ऑप्शन नंबर सी, 168वीं रैंक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। कुल 180 देशों की यह सूचकांक जारी हुई। इन 180 देशों में भारत की रैंक है 168। पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। और यह सूचकांक मतलब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2 वर्षों में एक बार जारी किया जाता है और यह जारी किया जाता है येल यूनिवर्सिटी के द्वारा। येल यूनिवर्सिटी के द्वारा यह सूचकांक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा प्रश्न है, अब भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय, तो आंध्र प्रदेश में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। क्या है यह ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय? डिटेल में जानते हैं। अब यह कार्यक्रम जहरीली कचरे के सुरक्षित निपटान और पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम 6R के सिद्धांत को फॉलो करेगी। 6R क्या है? तो 6R है रीयूज, रिसाइकल, रिफर्बिश, रीडिज़ाइन, रिड्यूस एंड रीमैन्युफैक्चर। इन 6R को फॉलो करेगा ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय। इस कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के अभी राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इंटरनेट नियंत्रित रोबोट विकसित करने वाला पहला देश कौन है? इंटरनेट कंट्रोल रोबोट, तो भारत ने यह रोबोट को विकसित किया है, बनाया है और इस रोबोट का नाम है कोरोबॉट। क्या नाम है? कोरोबॉट। इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम होगा। थाने के एक इंजीनियर ने यह रोबोट विकसित किया है जो इंटरनेट नियंत्रित है। इस रोबोट को अभी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हॉस्पिटल में सहायता के लिए लगाया गया है, जो पानी, दवा, भोजन वितरित करता है और मरीजों को सलाह भी देता है और कैमरा के माध्यम से मरीजों के साथ बातचीत भी कर सकता है। यह इंटरनेट नियंत्रित रोबोट जो थाने के एक 23 वर्षीय इंजीनियर ने विकसित किया है। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अब NTCA रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 19 के बीच किस राज्य में सर्वाधिक बाघ की मृत्यु हुई है? साल 12 से 19 के बीच में। तो इन 8 वर्षों में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ की मृत्यु हुई है। कुल 173 बाघ की मृत्यु हुई है। और भारत की बात करें तो भारत में कुल इन 8 वर्षों में 750 बाघों की मृत्यु हुई है
और यह रिपोर्ट जारी की गई है NTCA के द्वारा। ये NTCA का पूरा नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। बढ़ते हैं आगे। अब छठा प्रश्न है। अब INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2020 मतलब 2020 किसने जीता है? तो INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड द हिंदू ग्रुप को मिला है। द हिंदू ग्रुप एक इंग्लिश लैंग्वेज की दैनिक पेपर है, अंग्रेजी भाषा की दैनिक समाचार पत्र है दैनिक ग्रुप, और इन्हें ही 2020 के लिए यह अवार्ड दिया गया है INMA के द्वारा। INMA का पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन, और यह दिया गया है किसको? तो हिंदू ग्रुप को। हिंदू ग्रुप की स्थापना 1878 में हुई थी और द हिंदू ग्रुप का हेडक्वार्टर अभी चेन्नई में है। बढ़ते हैं आगे 7वें प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है समर कैपिटल। तो गैरसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल होगी। देहरादून विंटर कैपिटल के रूप में जाना जाएगा और गैरसैंण को समर कैपिटल के रूप में अब जाना जाएगा। गैरसैंण कहाँ है? तो गैरसैंण चमोली जिले में स्थित एक शहर है और इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा उत्तराखंड के राज्यपाल ने की। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को भारत का राज्य बना था और अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और इन्होंने ही घोषणा की है। बढ़ते हैं आगे। अब 8वां प्रश्न है। अब UNADAP द्वारा गरीबों के लिए सद्भावना दूत के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। तो ऑप्शन नंबर बी M नीथरा की नियुक्ति हुई है UNADP के द्वारा। और UNADP का पूरा फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, और इन्होंने ही M नीथरा को गरीबों के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। कौन है यह M नीथरा? तो M नीथरा मदुरई के एक सैलून दुकान मालिक की 13 वर्षीय बेटी है। इन्होंने अपनी सेविंग से 5 लाख रुपए कोरोना से संक्रमित मरीजों और प्रवासी मजदूरों पे खर्च किए और M नीथरा की प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं और अब M नीथरा सद्भावना दूत होगी। मदुरई की यह एक लड़की है। बढ़ते हैं आगे। 9वां प्रश्न है। अब खिलाड़ी हमजा खोया का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो हमजा खोया फुटबॉल खिलाड़ी थे। अब इनकी मृत्यु कोरोना वायरस के कारण 61 वर्ष की उम्र में केरल में हो गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और खगोल भौतिकी पर इसरो ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन। तो इसरो ने ARIES के साथ एक MOU पर साइन की है। ARIES का पूरा नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज, यह नैनीताल में है। क्या है यह MOU? तो इस MOU का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्ति को अंतरिक्ष मलबे के खतरे से बचाना है और यह ट्रैकिंग, विश्लेषण और अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन में सहयोग करेगा। और किसने साइन किया है यह MOU? तो इसरो के द्वारा। ISRO, इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसरो के अभी अध्यक्ष हैं K Sivan। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है स्विट्जरलैंड में भारत की नवनियुक्त राजदूत कौन होंगी? एम्बेसडर। तो मोनिका कपिल मोहता स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत होंगी। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड मध्य यूरोपियन कंट्री है, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, BERN बर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है और स्विट्जरलैंड के अभी राष्ट्रपति हैं सिमोनिटा सोमारुगा। और इससे पहले भी भारत की ओर से कई अन्य देशों में उच्चायुक्त और राजदूत की नियुक्ति हो चुकी है। मैंने आप सभी को वो प्रश्न भी कवर किए थे, एक बार आज रिवाइज कर लेते हैं।
फिनलैंड में भारत के राजदूत नए बने हैं रवीश कुमार। कुवैत में भारत के नए राजदूत होंगे सीबी जॉर्ज। और नाइजर में भारत के राजदूत होंगे प्रेम कुमार नायर। और फिर आते हैं उच्चायुक्त पे, तो पापुआ न्यू गिनी के नए उच्चायुक्त होंगे सुशील कुमार सिंघल। ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त होगी गायत्री कुमार, ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं अब 12वां प्रश्न है अब, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जावेद अख्तर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्रतिष्ठित गीतकार हैं और यह पुरस्कार पाने वाले जावेद अख्तर प्रथम भारतीय होंगे, पहले भारतीय होंगे। क्या है यह, क्यों दिया जाता है यह रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, विशेष रूप से आप डिटेल में जानते हैं। तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार एक एनजीओ जिसका नाम है अथिस्ट एलायंस ऑफ अमेरिका AAA द्वारा विज्ञान, शिक्षा या पर्यावरण के क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक सत्य को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। और जावेद अख्तर ने इन्हीं सब क्षेत्र में काम के लिए इन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किनके द्वारा? तो अथिस्ट एलायंस ऑफ अमेरिका, जो कि एक एनजीओ है। ये था हमारा आज का पूरा करंट अफेयर्स वीडियो। अब देखते हैं कि कल मैंने जो आपसे प्रश्न किया था उसका आंसर। कल मैंने आपसे से प्रश्न पूछा था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा वेतन ऐप कहाँ लॉन्च हुई है? तो जम्मू एंड कश्मीर में मेरा वेतन ऐप लॉन्च की गई है। मेरा वेतन ऐप जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल जगदीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की। इस ऐप के माध्यम से कर्मचारी अपने वेतन संबंधित कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंक्रीमेंट की हो या फिर कोई अन्य भत्ता हो या उनकी सैलरी हो मंथली, कोई भी इस तरह की कोई भी जानकारी वो मेरा वेतन ऐप के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है आप सभी के लिए, एडिडास इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? एडिडास इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी को इन 4 ऑप्शनों में से एक आंसर बताना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे रखा है, तो आप सभी उस लिंक पे क्लिक करके कृपया हमारे पेज को, आईडी को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं उस आईडी के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन रेगुलर टाइम में करंट अफेयर्स क्विज ऐड करता हूँ उस आईडी पे। तो आप उस क्विज में हिस्सा लेके आप अपनी करंट अफेयर्स वीडियो की क्या आपकी तैयारी चल रही है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। That's all from today and thank you.